हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से शामिल किया है, जो कि आपके आने वाले एडीओ एग्ज़ाम, एडीआई या फिर सीजीपीएससी प्रीलिम्स, इन सभी में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3872। तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है, तो 3872। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष अनाज कौन सा है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धान। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष अनाज कौन सा है, तो वो है धान। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष दलहन फसल कौन सा है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चना। आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष दलहन फसल कौन सा है, तो चना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष तिलहन फसल कौन सा है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मूंगफली। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के मामले में राज्य का शीर्ष तिलहन फसल कौन सा है, तो मूंगफली है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष अनाज कौन सा है? तो इससे पहले हम लोग किस आधार पर देख रहे थे? उत्पादन के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का शीर्ष अनाज फसल कौन सा है, तो कौन सा है? धान। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष अनाज कौन सा है, तो धान है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष दलहन फसल कौन सा है? तो कौन सा है हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए चना। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष दलहन फसल कौन सा है, तो चना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष तिलहन फसल कौन सा है? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राई सरसों। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के मामले में राज्य का शीर्ष तिलहन फसल कौन सा है, तो राई सरसों है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है अनाज और दलहन फसल। अनाज में यदि बोले उत्पादन या फिर क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष फसल कौन सा है, तो क्या लेना है आप लोग को? चाहे बोले उत्पादन या बोले क्षेत्रफल, क्या लेना है हम लोग को? धान लेना है। उसी प्रकार से दलहन में चाहे आप लोग से बोले उत्पादन के आधार पर या फिर क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष दलहन फसल कौन सा है, तो क्या लेना है आप लोग को? चना। जबकि तिलहन फसल में, तिलहन में यदि आप लोगों से बोले उत्पादन के आधार पर शीर्ष जो तिलहन फसल कौन सा है, तो क्या रहेगा? उत्पादन के आधार पर मूंगफली। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष तिलहन फसल कौन सा है, तो राई सरसों। राई सरसों। तो इतना चीज़ को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के अनाजों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है? तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि वर्ष 2023-24 में जितने भी अनाज उत्पादित हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन से अनाज को उत्पादन हुआ था, और फिर जो बाकी अनाज है उसको हम लोग को उत्पादन के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन हुआ, उसके बाद मक्का, उसके बाद गेहूं और उसके बाद कोदो कुटकी का।
तो वर्ष 2023-24 में जो धान का उत्पादन हुआ वो कितना था? तो धान का जो उत्पादन था वो था 11,048.28 मीट्रिक टन। ठीक है, तो वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादन कितना हुआ? 11,048.28 मीट्रिक टन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मक्का का उत्पादन कितना हुआ? तो मक्का का उत्पादन 418.39 हजार मीट्रिक टन। उसके बाद हम लोग गेहूं देखते हैं। गेहूं का जो उत्पादन था वो कितना था? तो 210.27 हजार मीट्रिक टन। उसके बाद कोदो कुटकी देखते हैं हम लोग। कोदो कुटकी का उत्पादन कितना था? तो 27.81 हजार मीट्रिक टन। तो इतना चीज़ आप लोग को याद करते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के अनाजों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है? अब हम लोग को इस प्रश्न में यह बताना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जितने भी अनाज थे उनका जो क्षेत्रफल था उनको हम लोग को घटते हुए क्रम में जमाना है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, धान के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था? गेहूं के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल मक्का, और मक्का के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल कोदो कुटकी का था। अब हम लोग देखते हैं कि धान का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो धान का जो क्षेत्रफल था वो था 4,348.65 हजार हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग गेहूं देखते हैं। तो गेहूं का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 150.96 हजार हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं मक्का, और मक्का का क्षेत्रफल कितना था? 133.97 हजार हेक्टेयर। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कोदो कुटकी, और कोदो कुटकी का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 43.80 हजार हेक्टेयर। तो इतना चीज़ आप लोग को इस प्रश्न में याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के दलहन फसलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है? तो अब हम लोग को इस प्रश्न में यह बताना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो दलहन फसल थे उनका जो क्षेत्रफल था, विभिन्न प्रकार के जो दलहन फसल थे उसका जो क्षेत्रफल था उसको हम लोग को सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका था? चना का, उसके बाद तिवड़ा, उसके बाद उड़द और उसके बाद तुअर का। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो चना का क्षेत्रफल था वो कितना था? तो चना का जो क्षेत्रफल था वो 253.06 हजार हेक्टेयर था। उसके बाद हम लोग तिवड़ा देखते हैं। तो तिवड़ा का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 149.20 हजार हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग उड़द देखते हैं। तो उड़द का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 65.26 हजार हेक्टेयर। और लास्ट में हम लोग को देखना है तुअर, और तुअर का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो उसका क्षेत्रफल था 33.66 हजार हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के दलहन फसलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है? तो अब हम लोग को इस प्रश्न में यह बताना है कि जितने भी दलहन फसल है उनमें से कौन से फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक के बाद जितने भी अन्य जो दलहन फसल है उनका हम लोगों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए न्यूनतम की ओर जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, चना के बाद सर्वाधिक उत्पादन तिवड़ा का हुआ है, तिवड़ा के बाद उड़द का, और उड़द के बाद तुअर का। तो आप लोग को याद रखना है, चाहे हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर बोले या फिर उत्पादन के आधार पर, हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसी क्रम में रहेगा। सर्वाधिक उत्पादन या क्षेत्रफल बोल लो, किसका है? चना का है। चना के बाद तिवड़ा, तिवड़ा के बाद उड़द, और उड़द के बाद तुअर। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है, चाहे हम लोग उत्पादन के आधार पर बोले
या फिर क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जो क्रम रहेगा वो यही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि चना का कितना उत्पादन हुआ। तो चना का उत्पादन 209.17 हजार मेट्रिक टन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं तिवड़ा। तो तिवड़ा का उत्पादन कितना हुआ, 93.4 हजार मेट्रिक टन। उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़द। तो उड़द का कितना उत्पादन हुआ, 25.17 हजार मेट्रिक टन। उसके बाद हम लोग देखते हैं तुअर। तो तुअर का कितना उत्पादन हुआ, तो 20.63 हजार मेट्रिक टन। तो आप लोग को इतना चीज़ याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के तिलहन फसलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादन कौन से तिलहन फसल का हुआ है, मूंगफली। मूंगफली के बाद सोयाबीन, सोयाबीन के बाद राई सरसों और राई सरसों के बाद तिल। तो आप लोग को इसको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं मूंगफली का उत्पादन कितना हुआ। तो मूंगफली का उत्पादन 31.65 हजार मेट्रिक टन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कितना हुआ, तो इसका उत्पादन 25.56 हजार मेट्रिक टन हुआ। उसके बाद हम लोग राई सरसों देखते हैं। तो राई सरसों का जो उत्पादन है वो कितना है, तो 14.41 हजार मेट्रिक टन। उसके बाद हम लोग तिल देखते हैं। तो तिल का कितना उत्पादन हुआ, 5.2 हजार मेट्रिक टन। तो इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राज्य के तिलहन फसलों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सही निरूपित करता है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो तिलहन फसल है उसके क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग उनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन ए। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है तिलहन फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था, तो राई सरसों का था। उसके बाद किसका था, सोयाबीन। और उस सोयाबीन के बाद किसका था, तो मूंगफली का। और मूंगफली के बाद किसका है, तो राम तिल का। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखते हुए चलना है। अब हम लोग देखते हैं कि राई सरसों का जो क्षेत्रफल था वो कितना था। तो राई सरसों का क्षेत्रफल कितना था, 31.40 हजार हेक्टेयर। उसके बाद सोयाबीन का हम लोग देखते हैं। तो सोयाबीन का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 25.11 हजार हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग मूंगफली का देखते हैं। तो मूंगफली का क्षेत्रफल कितना था, 19.56 हजार हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं राम तिल। तो राम तिल का कितना था क्षेत्रफल, 18.84 हजार हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादन कितना हुआ। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादन कितना हुआ था, तो 11,048.28 हजार मेट्रिक टन। तो आप लोग को इसको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का क्षेत्रफल कितना था। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 4,348.65 हजार हेक्टेयर। तो आप लोग को याद रखना है धान का क्षेत्रफल कितना था वित्तीय वर्ष 2023-24 में, 4,348.65 हजार हेक्टेयर। आप लोग को धान के बारे में अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादकता कितना था। तो हम लोग को यहाँ पर उत्पादकता बताना है। तो उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि 1 हेक्टेयर में जितना भी औसत फसल होता है उसको हम लोग उस फसल का उत्पादकता बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान का उत्पादकता बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, 2,541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में धान का उत्पादकता सर्वाधिक था। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान का उत्पादकता सर्वाधिक था। और यहाँ पर उत्पादकता कितना था, तो इस वर्ष उत्पादकता 3,197 kg प्रति
हेक्टेयर था। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में गेहूं का उत्पादकता सर्वाधिक था? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादकता सर्वाधिक था और ये कितना था? तो इस वित्तीय वर्ष 1549 केजी प्रति हेक्टेयर था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादकता कितना था? 1549। हमारा अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में ज्वार का उत्पादकता सर्वाधिक था? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2020-21 में। तो आप लोग को याद रखना है, वर्ष 2020-21 में ज्वार का उत्पादकता कितना था? 1501 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, 2020-21 में कौन कौन से फसल का उत्पादकता सर्वाधिक था? धान यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, गेहूं देख चुके हैं, और क्या देखें अभी हम लोग? ज्वार। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2023-24 के दौरान दिए गए फसल और उसके सर्वाधिक उत्पादकता के वर्ष में कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिनमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता कौन से वर्ष था? वर्ष 2020-21 में। चना का सर्वाधिक उत्पादकता 2016-17 में था और तुअर का सर्वाधिक उत्पादकता 1999-2000 में था। अब हम लोग देखते हैं कि मक्का का जो उत्पादकता था वो वर्ष 2020-21 में कितना था? तो 3552 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। वहीं चना का हम लोग देखते हैं 2016-17 में कितना था उत्पादकता? 1164 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग तुअर का देखते हैं, तो तुअर का 1999-2000 में उत्पादकता कितना था? तो 1086 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2023-24 के दौरान दिए गए फसल और उसके सर्वाधिक उत्पादकता के वर्ष में कौन सा सही सुमेलित है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादकता वर्ष 2012-13 में था, कपास का सर्वाधिक उत्पादकता वर्ष 2023-24 में था और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता वर्ष 2023-24 में था। तो आप लोग को याद रखना है, वर्ष 2012-13 में जो सोयाबीन का उत्पादकता था वो कितना था? तो इस वर्ष सोयाबीन का उत्पादकता 1242 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कपास का वर्ष 2023-24 में उत्पादकता कितना था? तो 1888 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। और जो हम लोग देखते हैं गन्ना का वर्ष 2023-24 में उत्पादकता कितना था? तो 5718 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2015-16 में। आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2015-16 में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ की कितनी सिंचाई परियोजना शामिल है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 3 सिंचाई परियोजना इसमें शामिल है। अब हम लोग इन तीनों सिंचाई परियोजना के नाम को देख लेते हैं। तो पहला आप लोग को याद रखना है केलो वृहद सिंचाई परियोजना। दूसरा आप लोग को याद रखना है खारंग वृहद सिंचाई परियोजना। तीसरा आप लोग को याद रखना है मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2016। तो आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ।
हमारा अगला प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वर्ष 2009। तो आप लोग को याद रखना है, कृषक जीवन ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 2009 में। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।